ये देखो दोस्तों, काली मरल है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद आज फिर से फ़िशिंग का मौका मिला मुझे। थोड़ा बिज़ी हो गया था मैं प्रोफेशनल कामों पे, और आज थोड़ा टाइम निकाला फ़िशिंग के लिए। आज सोचा कि स्नेक हेड यानी मरल का शिकार करने के वास्ते आया। इससे पहले भी यही लोकेशन पे करा था दोस्तों, मेंढक पे, फ्रॉग ल्योर पे। देखेंगे आज। अभी स्पॉट पहुंचा मैं, जा रहा हूं मैं अभी। बॉडी कैम से शूट करूंगा इंशाल्लाह। और देखे बने रहिए दोस्तों वीडियो पे। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे टिप्स दूं मरल के शिकार के। देखते हैं। छूट गए दोस्तों, जल्दी करा मैं। शिट शिट शिट, देखिए बंदूक ऐसा होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। थोड़ा रुकना दोस्तों, साथ ही नहीं डालना। कभी भी ऐसा मच्छी छूट जाती, मिस हो जाती, थोड़ी देर रुकिए आप, चांसेस बढ़ जाते हैं। उस एरिया में हुआ उसका मुँह। फिर से वहीं डाल के कोशिश करेंगे, वापस उस झाड़ों पे डाल के आहिस्ता पानी में उतर के कोशिश करेंगे। शायद अब नेक्स्ट कैच में नहीं मारती, 1-2-3 बार फिर से ट्राई करने के बाद फिर मारने के चांसेस है। फिर फौरी साथ ही नहीं मारती ने। वही लुकाना प्रेडेटर फ्रॉग है, 14.5 ग्राम्स का है। हवा बहुत तेज चल रही, कास्टिंग मुश्किल हो जाती। और जो मैं टिप्स बोला दोस्तों, तो आज की पहली टिप है, आप हवा के अपोजिट कैस्ट नहीं कर सकते। पहले आप जाने के बाद एक ऐसा डायरेक्शन देखिए कास्टिंग के लिए, जिस तरफ हवा चल रही, हवा के अपोजिट नहीं करना। अपोजिट करे तो ज़्यादा दूर नहीं जाता आपका ल्योर। अब देखो फॉर एग्जांपल, हवा अब इस तरफ से इस तरफ जा रही, ऐसा चल रही हवा, तो मैं जो है उसके अपोजिट इस तरफ नहीं कर सकता हूँ, इस तरफ नहीं कर सकता हूँ कास्टिंग। तो मैं इसे अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूँ। अब जब भी जाते पहले हवा चल रही है अगर, तो हवा का डायरेक्शन देखिए किस तरफ हवा चल रही। और बहुत तेज़ हवा चल रही
तो आप ये कास्टिंग भी नहीं कर सकते। ल्यूर पे शिकार करने के लिए हवा नहीं रहना अच्छा है। तो ये है आज की पहली टिप। और दूसरी टिप है दोस्तों, बहुत सारे बिगनर्स क्या है कोशिश करते रहते हैं, उसको रॉक चलाते रहते हैं और कुछ भी स्ट्राइक नहीं होता मरल का। तो उन लोगों के लिए मैं ख़ास करके टिप देना चाह रहा हूँ। अब जब कैश करते हैं तो मेंढक को रिट्रीव करते रहते, चलाते रहते मेंढक को। तो सिर्फ नॉर्मली सीधा जैसा ऐसा मत कीजिए, आप 2-3 तरह की चाल ट्राई कीजिए। मरल जो है ल्यूर पे दो चीज़ों पे अट्रैक्ट होती खास करके। एक है उसका वेट साइज़, एक है मेंढक का साइज़, दूसरा है उसकी चाल। मरल को क्या है दोस्तों, कलर्स की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन से भी कलर पे मार सकती हो, लेकिन मेन चीज़ जो वो देखती है, अट्रैक्ट होती है, उसको अट्रैक्ट करती है, एक है मेंढक का साइज़ और दूसरा है चाल। तो ये चाल क्या है दोस्तों, आप अलग अलग तरीके से चला के देखिए। अगर मरल स्ट्राइक नहीं कर रही है तो कैश करने के बाद मेंढक को जब चलाते हैं आप, तो कई किस्म से चलाइए। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, एक होता है एक नॉर्मली ऐसा चलाना, हल्के से नॉर्मली ऐसा चलाना, और एक दूसरा होता है, बताता हूँ मैं, असली मेंढक जैसा चलता है वैसा, थोड़ा ऐसा झटकों के साथ। ये एक चाल हो गई। चलाते चलाते थोड़ा आप रॉड को ऐसा कर लेंगे हल्के से, तो क्या है मेंढक की चाल में फ़र्क आ जाता है। और एक बार करके दिखाता हूँ। वहाँ पे कैस्ट हो गया, चलाते चलाते थोड़ा ऐसा रॉड, ये एक दूसरी चाल हो गई। और एक इजी चाल बताता हूँ दोस्तों मैं, आप कैश करिए। ये खासकर जो साफ़ पानी रहता उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये है ना दोस्तों, इसको आप ये लाइन को ऐसा पकड़िए 2 उंगलियों में, तो आपका मेंढक देखिए थोड़ा नाचते हुए, शायद कैमरा में दिख रहा होगा, थोड़ा फ़र्क आ जाता मेंढक के चाल में। ऐसा होल्ड कीजिए आप लाइन को बस, देखिए करीब आ गया, करीब से शायद दिख सकता आपको रिकॉर्ड। फिर से बताता हूँ, कैश कर रही है और उसके बाद ये लाइन है ना, लाइन को इस 2 उंगलियों से ऐसा पकड़िए, पकड़ के ऐसा ऐसा चलाइए, हल्के से पकड़िए इसको। चाल में फ़र्क आ जाता दोस्तों। जब स्ट्राइक नहीं हो रहा मरल का, तो आप इस तरह से डिफरेंट तरीके से जो है मेंढक को चला के देखिए। खाली एक साथ सीधा चलाने से चांसेस कम रहते हैं मरल को स्ट्राइक करने के। मरल क्या है, मेंढक के चाल पे ही अट्रैक्ट होती है।
और कुछ भी नया तरीका है तो भी ट्राई कर सकते हैं आप। कोशिश नए क्या है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये क्या है, सब सब सीखने वाली है दोस्तों। आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलते रहेगा। नए नए तरीके आजमाना है, नए नए तरीके सीखना है। कोशिश करते रहेंगे बस। और दोस्तों दूसरी बात, ये अलियूर मेंढक का साइज़, इसका वेट के बारे में काफ़ी लोग आप पूछते रहते, साइज़ एंड वेट के बारे में। अब पर्टिकुलरली देखो, अभी आप कौन सी, अब ये स्ट्राइप्ड स्नेकहेड है यहाँ पे ज़्यादातर, इसको काली मरल बोलते हैं। इसके स्ट्राइप्स रहते हैं दोस्तों, वो ज़्यादा साइज़ में बड़ी नहीं होती, 1.5 किलो लास्ट रिकॉर्डेड साइज़ है उसका, 2 किलो, उससे बढ़िया, उससे बड़ी तो नहीं रहती। तो क्या है, उसके लिए छोटे साइज़ के मेंढक का काफ़ी है दोस्तों। जैसे 15 ग्राम्स मैक्सिमम हो गया, 15 ग्राम्स काफ़ी है, उससे बढ़ के डालने से भी फ़ायदा नहीं होता स्ट्राइप्ड स्नेकहेड के लिए। और एक दूसरी होती है फूल मरल, फूल मरल बोलते हैं दोस्तों, जिसका डिज़ाइन कुछ अलग रहता। तो उसके लिए जो है साइज़ के हिसाब से मेंढक डाल सकते हैं। बड़ा भी 20 ग्राम 25 ग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर बड़ी साइज़ है। वो वाइल्ड में जो है बहुत बड़ी हो सकती हो, वो 6 किलो 7 किलो के भी रिकॉर्डेड साइजेस है उसके, बहुत बड़ी होती हो फूल मरल। उसके लिए क्या है, आप हेवी से हेवी फ्रॉग यूज़ कर सकते हैं। और उसका अल्टरनेटिव जैसे चूहा हो गया, चूहा भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, बतख, डक का बच्चा है था उसका भी, वो भी यूज़ कर सकते हैं लोग फुल मरल के लिए। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये काली मरल के लिए मुनासिब वक्त, टाइम दिन का जो है शाम के 4 बजे के बाद, जब तक लाइट रहेंगी तब तक आइडियल टाइम है इसके शिकार के लिए। ज़्यादा स्ट्राइक्स होते हैं उस टाइम पे, वही शाम के 4 बजे से जब तक लाइट रहेंगी, 6:30 7 यहाँ पे तेलंगाना में आइडियल टाइम। और सुबह के वक्त भी होती है दोस्तों, सुबह सुबह सवेरे ज़्यादा स्ट्राइक्स होने के चांसेस रहते हैं। कुछ स्ट्राइक्स नहीं आ रहा है दोस्तों, मेंढक का चाल बदला के देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा स्ट्राइक हुआ दोस्तों, मगर देखे शायद आप पीछे पीछे भाग के आ गई। थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, एक 10-15 सेकंड। उसके बाद फिर से इस जगह पे पैच जो दिख रहा बीच में, वहाँ पे पीछे आई। एक बार मेंढक को भी चेक कर लेंगे, हॉक्स वगैरह बीच बीच में हमेशा आप चेक करते रहना हॉक्स इसके। थोड़ी देर रुक के वापस फिर वहीं उस जगह पे कैच कीजिए।
फिर से कैश करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये काली मरल लगी है, ये 1 किलो के ऊपर है। बॉडी कैम अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहा। मैं सोचा कि अच्छा वीडियो बनाएंगे करके, लेकिन आज मैं अकेला आया हूँ दोस्तों। और इसका देखो, 1 मिनट, इसका मेंढक अभी भी मुंह में है इसके, देख सकते हैं। फ्रॉग निकालना है, उसको निकाल के बताऊंगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, काली मरल है। ये देखो 1 किलो के ऊपर है। 1 किलो रहती दोस्तों आराम से।